वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्रॉप्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। ग्राफ थ्योरी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन गेट में और नेट में आए हुए क्वेश्चन है, तो हम लोग ग्राफ क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कुछ जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पहला है यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ किसको बोलेंगे? ऐसा ग्राफ जिसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। जिसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट करता हो उसको यूलर ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स सारा सब कुछ डिपेंड करता है यूलर पाथ पे। अब यूलर पाथ क्या है, ठीक है। यूलर पाथ ऐसा पाथ है जिसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से। स्टार्ट करो, जो ग्राफ में गिवन वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से आप शुरुआत करिए, और उस ग्राफ में जितने भी एजेस हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। जितने भी एजेस है, हर एज को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करना है, सिर्फ एक बार। हर एज एक बार ट्रैवर्स होगा, कोई भी एज छूटना नहीं चाहिए। ये आपको बात ध्यान में रखना है। ये यूलर पाथ की बात कर रहे हैं। यूलर पाथ मतलब एज की बात हो रही है। सारे एज एक ही बार ट्रैवर्स होने चाहिए, दैट्स इट। और अगर क्योंकि हैमिल्टोनियन में वर्टेक्स की बात होती है, इसलिए मैं आपको एक याद रखने का तरीका भी बता दे रहा हूँ कि ई यूलर मतलब ई से शुरू है ना, और एज भी ई से शुरू होता है। तो यूलर और एज को आप ध्यान में रख सकते हो। यूलर मतलब एज पे फोकस किया गया है कि सारे एजेस कवर होने चाहिए आपके ट्रैवर्सिंग में, और एक ही बार होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार हो सकता है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार ट्रैवर्स हो सकता है, लेकिन एज एक ही बार होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एज छूट जाए, ठीक है। तो ये अब ऐसा जो ट्रैवर्सिंग जब हम कर लेंगे तो जो पाथ मिलेगा वो वही पाथ यूलर पाथ कहलाता है। और जिस भी ग्राफ में ये यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है वो ग्राफ यूलर ग्राफ कहलाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका यूलर ग्राफ है। जैसे कि अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें हमको देखना है कि क्या ये इसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है, प्लस सारे एजेस हम कवर कर पा रहे हैं। अगर किसी ए वर्टेक्स से चलते, सपोज हम ए वर्टेक्स से चलते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ऐसे चलेंगे, ये एज फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ठीक है। देख लेना सारे एजेस कवर होने चाहिए। फिर यहाँ आए, 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 ठीक है। अभी तक हम लोग सारे एक्सटर्नल पाथ घूम रहे थे, अब इंटरनल भी घूम लो। यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर 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 यहाँ से यहाँ आए, और फिर यहाँ से यहाँ होके जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए। और हमने सारे एजेस कवर भी कर लिए और एक ही बार किए, रिपीटेशन कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। वर्टेक्स आप रिपीट कर सकते हो। दैट मीन्स इस ग्राफ में यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है इसलिए ये यूलर ग्राफ है, ठीक है। अब मैं एक शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ, ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें सारे वर्टेक्स इवन डिग्री हों, वो ग्राफ यूलर ग्राफ होता है। अगर इवन डिग्री के है ना, इवन डिग्री,
इवन डिग्री के सारे वर्टेक्स हैं। इवन डिग्री मीन्स जैसे यहीं पे देख लो ए, इसमें मतलब उस वर्टेक्स से कितने एजेस लगे हुए हैं वो आपका डिग्री कहलाता है। इस वर्टेक्स से एक एज ये है, एक एज ये 2 है, इवन होना चाहिए। हर कोई भी वर्टेक्स उठा लो, जी इसमें 4 है, ये आई इसमें 4 है, बी में 2 है, सब में इवन ही है। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। हर एवरी वर्टेक्स शुड बी इवन डिग्री, शुड बी ऑफ इवन डिग्री। अगर ऐसा है तो आपको ये चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना चेक किए हुए सिर्फ सारे वर्टेक्स देखो इवन डिग्री है, दैट आपको क्या कर देना है कि वो यूलर ग्राफ है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया यूलर ग्राफ। अब आ जाओ हैमिल्टोनियन ग्राफ पे। हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या है कि ये वर्टेक्स पे फोकस करता है। जैसे हम लोग इसमें एज पे फोकस किए थे, इसमें वर्टेक्स पे फोकस करना है। किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करो और ट्रावर्स करना शुरू करो ग्राफ में, और सारे वर्टेक्स को कवर करते हुए फिर से उसी वर्टेक्स पे आ जाओ जहाँ से शुरू किए थे। और अब इस बार क्या होगा, वर्टेक्स एक ही बार ट्रावर्स होना चाहिए। हर वर्टेक्स ट्रावर्स होना चाहिए और एक बार होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। एज यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा बार हो सकता है ट्रावर्स, जस्ट अपोजिट केस ऑफ यूलर ग्राफ। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पाथ इसमें सर्किट बोलते हैं, अगर ऐसा कोई सर्किट एग्जिस्ट करता है ग्राफ में तो वो हैमिल्टोनियन सर्किट कहलाता है। ठीक है, और अगर किसी भी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स वो ग्राफ कैसा है, हैमिल्टोनियन ग्राफ है। दैट्स ऑल अबाउट हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ में कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें हम लोग, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हैमिल्टोनियन में हमें एज से कोई लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ वर्टेक्स से लेना देना है। इसलिए ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि एजेस देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हैमिल्टोनियन की बात कर रहा हूँ। यूलर में तो हो सकता है, लेकिन यूलर में हमारे पास शॉर्टकट है। इवन डिग्री देख लो, अगर एक भी वर्टेक्स और डिग्री है दैट मीन्स वो यूलर ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इस पे हैमिल्टोनियन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि एज अगर बहुत सारा एज हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स तो कम ही होना चाहिए बस, मतलब वर्टेक्स कम हो उससे मतलब नहीं है। एज अगर ज़्यादा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें वो वर्टेक्स से लेना देना है। अगर हम बी से शुरू करते हैं, है ना, तो ऐसे जाओगे, तो ऐसे जाओगे, है ना, बी कवर हो गया, एफ कवर हो गया, जी कवर हो गया, जी से एच पे आ गए, एच कवर हो गया, एच से ई पे आ गए, ई कवर हो गया, ई से डी पे आ गए, डी कवर हो गया, डी से सी पे आ गए, सी कवर हो गया, सी से ए पे आ गए, ए कवर हो गया, और फिर से बी पे आ गए। ठीक है, सारे वर्टेक्स कवर हो गए और एक ही बार हुए, एक से ज़्यादा बार नहीं हुए हैं। इसलिए आप इसमें क्या है, ठीक है, क्या है इसमें, हैमिल्टोनियन सर्किट है ना। ये जो बन रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है, दैट इज नोन एज हैमिल्टोनियन सर्किट। आप देख सकते हैं सारे वर्टेक्स एक ही बार कवर हुए हैं, और ये जो बन गया है ये हैमिल्टोनियन सर्किट है। और जिस भी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है वो ग्राफ कैसा ग्राफ होता है, हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। ठीक है, ये है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैमिल्टोनियन। अच्छा, ये चेक करके बताओ, ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है। इसमें अगर हम शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर दो, ए से शुरू करते हैं अगर, तो ए से शुरू करके पहुंच गए ई पे, ई से एफ पे आ गए, एफ से डी पे आ गए। अब डी से अगर हम सी पे जाते हैं तो बी छूट जाएगा। ठीक है, अगर डी से हम बी पे जाएंगे तो सी छूट जाएगा।
एक वर्टेक्स इसमें छूटना ही छूटना है, इसलिए ये हैमिल्टोनियन ग्राफ तो नहीं है। अच्छा अब बताओ यूलर ग्राफ है, तो देख लो ए हमारा 1 2 3, ए का डिग्री क्या है, वर्टेक्स है, ए का डिग्री 1 2 3 है ना, सी का 2 है, डी का भी 3 है, इसमें ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री है, दैट मीन्स ये यूलर ग्राफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। इंपॉर्टेंट है, आता ही इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, शॉर्टकट जो बताया हूँ उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक आज का ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।